हेलो बच्चों, तो टेस्ट दे रहे हैं आप लोग। आज 2 बजे से लेके 5:20 तक आपका टेस्ट था। आज संजीवनी टेस्ट में आप जान रहे हैं कि 27 टेस्ट होने वाले हैं बेटा। 6 टॉपिक वाइज हैं और 21 क्या हैं, फुल लेंथ के हैं। तो आज आपका क्या है, 27 मार्च है। आज आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इतनी चीज़ें बेटा आज के टेस्ट में क्या है, होनी है। ये देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, कैपेसिटेंस। 3 घंटे 20 मिनट का बेटा टेस्ट हो रहा है। नीट पैटर्न का टेस्ट हो रहा है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, हर सेक्शन में। सभी को ध्यान से देखिए। सेक्शन बी में आपके 15 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन करते हैं, बॉटनी वाले सिलेबस में से, जूलॉजी वाले सिलेबस में से, फिजिक्स में से, केमिस्ट्री में। ध्यान से बेटा टेस्ट को दें ताकि बहुत ही अच्छा करें। जितनी भी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों को यहीं सुधार लें ताकि 7 मई का दिन आपका हो। 7 मई को सिर्फ आप ही लोग दिखें, आपके सिवा और कोई नहीं दिखे, मतलब आपके सिवा और कोई नहीं, मतलब आपके दोस्त मित्र यही सब लोग दिखें। रिजल्ट में सभी लोग आप ही लोग दिखें। ठीक है बेटा, चलिए आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। अब देखिए, जो गलतियां हैं, जो आपको क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है, जो नहीं आ रहे हैं उनको स्किप करते चलिए, मतलब जो आ रहे हैं उनको देखते चलिए, बाकी इसको स्किप करते चलिए, मिलाते चलिए। लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है, देखिएगा लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दिया है। हुज प्लेट हैव एरिया 1 मीटर स्क्वायर। ये देखिए एरिया दे दिया है 1 मीटर स्क्वायर। सेपरेशन दे दिया गया है, ये देखिए डी दे दिया गया है। ये देखिएगा dv/dt दे दिया गया है, dv/dt दे दिया गया है। और टाइम ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया। देन द डिस्प्लेसमेंट करंट, तो आप लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती है। id = क्या होता है, dq/dt होता है। ये देखिए dq/dt या id = d/dt। q को क्या कहते हैं, c भी कहते हैं। या id = क्या होता है, c dv/dt। और c जानते हैं आप, k ε0 a/d और dv/dt। देखिए सब कुछ दे दिया है, एकदम सब कुछ दे दिया, कुछ करना ही नहीं है। dv/dt आपका 25 वोल्ट पर सेकेंड दिया है। एरिया दिया है, डिस्टेंस दिया गया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया गया है। अब कैलकुलेशन तो करना आपका काम है, तो कैलकुलेशन करेंगे तो 2.2 माइक्रो एम्पियर आएगा। ठीक है बच्चा, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए फिर आगे क्या करा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज ए स्टेडी करेंट, द करंट इन द यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए भैया लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन कितना दिया गया है, ये देखो क्रॉस सेक्शन दिया है, ए दिया है। ठीक, करा कि एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे, a/2 डिस्टेंस पे और एक्सिस से 2a डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताइए। तो आप जानते हैं अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, μ0/2π, याद है, IR/r²। IR का मतलब a/2 अपॉन r² का मतलब a/2। और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है पता है, μ0/2π I/r का मतलब 2a हो गया। ठीक है, 2a हो गया। अब बताइए इन दोनों को अगर आप रेशियो लेते हैं तो कितना आता है। ये 2 यहाँ चला आएगा और 2 कट जाएगा 2 कि नहीं कटेगा, 2 यहाँ जाएगा, हाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, 1/1 यानी 4 वाला होगा। कौन सा होगा, 4। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, द करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस इज। 8 ओम रेजिस्टेंस में आपको करंट बताना है। देख रहे हो, जो 8 ओम रेजिस्टेंस है उसमें आपको करंट बताना है कि कितना होगा करंट इन 8 ओम रेजिस्टेंस। तो ठीक है बेटा, बता सकते हैं। फिर वही सेल का कम्बिनेशन है, ये देखिए सेल का प्लस है और ये देखिए ये सेल का प्लस है और ये माइनस है। और ये देखिए पॉइंट ए से क्या है, कनेक्ट है, पॉइंट ए से कनेक्ट है कि नहीं। अब देखो इन दोनों का क्या है, एक सेल बना लो, इन दोनों का एक सेल बना लो। ये देखो इन दोनों का एक सेल बना लोगे तो क्या है, E नेट = क्या करोगे, E नेट = आपको पता ही होगा E1R2 + E2R1 यानी 6 × 4 प्लस कितना हो गया, 8 × 6 अपॉन कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, यानी कितना हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 48 अपॉन 10 यानी कितना हो गया, 72 यानी 7.2। ठीक है भाई। अब देखिए एक सेल बन गया, एक कोई भी सेल बना सकते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24 अपॉन 10 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 72 बाई कितना हो गया, 10। अब देखो ये रेजिस्टेंस हो गया कितने का, 8 ओम का। करंट किस में आएगा, ये I = क्या होगा, नेट EMF। नेट EMF का मतलब 72 बाई कितना, 10। और ये कितना होगा, 8 +
24/10 सॉल्व करेंगे, सब कुछ करेंगे, 0.69 एम्पियर आएगा। 0 पॉइंट कितना आएगा? 69 एम्पियर। ठीक है, अब आइए ये देखिए, गिवन डायग्राम शो 4 डिफरेंट चार्ज। ठीक है, ये करेक्शन कराया गया था, इसको 3Q करेक्शन कराया गया हो गया आपसे, 3Q है हमने कहा है। कहा कि ओरिजिन पे किस केस में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, और आपको अरेंज करना है लीस्ट टू हाईएस्ट, मतलब सबसे कम किस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ओरिजिन पे। देखिए चार्ज का अरेंजमेंट दिया है और लीस्ट से हाईएस्ट तक आपको इसको अरेंज करना है, लीस्ट से लेके क्या हाईएस्ट तक आपको अरेंज करना है। तो ये देखिए, ये 3Q एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहा है भाई, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डिस्टेंस समान है तो चार्ज भी समान है तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? 0। मतलब सबसे लीस्ट कौन हो गया? D हो गया। ये देखिए सबसे लीस्ट D हो गया। फिर इसके बाद ये देखिए, ये 5Q और 5Q एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, 3Q के कारण इधर होगा और 2Q के कारण इधर होगा, तो 3E में से E जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा? E। तो D के बाद देखिए अब C, मतलब देखते हैं इसमें तो 0 हो, यहाँ E बचा। यहाँ क्या होगा? ये देखो 5Q, इधर तो कुछ है नहीं, 5Q है तो इसका मतलब इधर की तरफ कितना होगा? 5 ही देख लेते हैं। 3Q है और ये 2Q है, तो 3Q इधर की तरफ 3E होगा, इधर की तरफ 2E होगा, तो इधर की तरफ हम देख लेते हैं नेट कितना हो जाएगा? E। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 8, 36 प्लस 7, 36 प्लस 7 का मतलब 5.11 आएगा, 5.1 ही आ जाएगा। ठीक है भाई, इसको देखते हैं। 2Q एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, 5Q के कारण इधर 5 ही आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं सबसे कम कौन है? D है, फिर उसके बाद कौन है? C है, फिर आपके बाद कौन है? B है, फिर आप देख रहे हैं कौन है? A। यानी कौन सा अरेंजमेंट हो जाएगा? सेकंड वाला। कौन सा हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। अब आइए यहाँ चलते हैं। वाइंडिंग वायर विच इज यूज टू फ्रेम ए सोलिनॉइड कैन बियर ए मैक्सिमम 10 एम्पियर करंट। लेंथ ऑफ सोलिनॉइड 80 सेंटीमीटर, इट क्रॉस सेक्शन रेडियस 3 सेंटीमीटर, then the required length of winding wire is और B इक्वल टू 0.2 टेस्ला है। तो ये बताओ, अगर ये सोलिनॉइड दिया गया है तो सोलिनॉइड रिक्वायर्ड लेंथ कितना होगा? 1 टन्स में कितना होगा? 1 टन्स में, 1 टन्स में क्या? 2πr होगा। कितने टन्स हो रहे हैं? N, और यही किसके बराबर हो जाएगा? L के बराबर हो जाएगा। यही ना आखिरकार L के बराबर होगा, यानी N इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये बताओ, L अपॉन कितना हो जाएगा? 2πr। आप सभी लोगों को पता है सोलिनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? μ0 Ni होती है। जहां आप μ0 N को जानते हैं, N बाई ये उसकी लेंथ हो गई, सोलिनॉइड की लेंथ हो गई, ये सोलिनॉइड की लेंथ। अब N कितना हो जाएगा ये जरा बताना। B इक्वल टू μ0 N कितना हो जाएगा? L अपॉन 2πr। आई बाई कितना हो जाएगा? L। सब कुछ दिया है, देखिए B दे दिया है, R दे दिया है, ये सोलिनॉइड की लेंथ दे दिया है, R दे दिया है, I दे दिया है। आपसे क्या पूछा जा रहा है? L। तो क्या आप इसको सॉल्व करेंगे? अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 का कौन सा आएगा? ये 3, 2.4 इंटू 10⁻³ मीटर। अब चलते हैं 6 देखते हैं। एक मिली वोल्ट मीटर है, 25 मिली वोल्ट रेंज है, ये देखिए 25 मिली वोल्ट, और करंट कितना है? 25। द वैल्यू ऑफ नेसेसरी शंट यानी V इक्वल टू IG कह रहा है। V कितना है? 25 इंटू 10⁻³ IG क्या कह रहा है भैया? IG 25 एम्पियर कहा जा रहा है। यस कितना है? यस ही तो निकालना है, तो यस जो निकालना है वो कितना हो जाएगा? अब देख लीजिए, यस की वैल्यू 0.01 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 0.01। ठीक, फिर इसमें देखो 7 क्या कर रहा है? ए कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 5 हेनरी ज्वाइन टू ए सेल ऑफ EMF 6 वोल्ट। ये देखिए एक कॉइल है, ये रेजिस्टेंस के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है, और ये देखिए ये EMF भी दिया गया है। ठीक है, EMF कितना दिया गया है? 6 वोल्ट दिया गया है। इसकी वैल्यू कितनी दी गई है? 5 हेनरी दी गई है। ये कितना दिया गया? 10 ओम दिया गया है। करा है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल एट टाइम t। तो पहले ये बताओ ग्रोथ क्या होता है करंट का? आपको पता होगा फाई I0 1 माइनस e⁻⁻r/L। ये बताइए इसके क्रॉस जो पोटेंशियल होता है V इक्वल टू क्या होता है? L/di/dt होता है, मॉड वैल्यू। L/di/dt का मतलब कितना हो गया? I0 ये देखिए L/di/dt I0 L अपॉन, देखना ध्यान देना,
अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन करना है तो आई नॉट यल, फिर इसका डिफरेंशिएशन करें 1 का 0 होगा, आर बाई यल होगा और ई टू पावर माइनस आर बाई यल टी होगा। ये देखिए एल से एल कट गया, वी एल इक्वल टू क्या हो गया, ये देखिए वी नॉट ई टू पावर माइनस आर बाई एल टी। ये जो है ये इंडक्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और इंडक्टर के क्रॉस पूछा भी है, ये देखिए कितने समय में पूछा है। तो चलिए सबकी वैल्यू रखते हैं। वी एल इक्वल टू ये बताओ वी नॉट कितना है 6 वोल्ट है, ई टू पावर माइनस आर कितना भी है 10, 10 में 5 से डिवाइड करें कितना 2, और ये क्या हो गया एल एन रूट टू हो गया, एल एन रूट टू हो गया। ठीक है, चलिए फिर सॉल्व करते हैं। वी एल इक्वल टू 6 ई टू पावर एल एन रूट टू का मतलब हो गया एल एन टू, समझ रहे हो ना एल एन टू क्यों मतलब हो गया, एल एन टू क्यों मतलब हो गया, अरे भाई ई टू पावर माइनस 2 एल एन रूट टू है, तो ये देखिए 2 पे हाफ होगा, 2 पे हाफ होगा और 2 यहाँ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई होगा, एल एन टू बचेगा। और ये देखिए ई टू पावर माइनस लॉग एक्स को 1 बाई एक्स कहते हैं, मालूम है ई टू पावर माइनस लॉग एक्स को 1 बाई एक्स कहते हैं। तो 6/2 का मतलब कितना हो जाएगा, ये देखो 3 वोल्ट हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया 3 वोल्ट हो गया। 7 का कौन सा हो गया, फर्स्ट वाला, यानी 3 वोल्ट हो गया। नेक्स्ट देखिए भाई, इन द गिवन सर्किट करंट थ्रू द बैटरीज, तो देखो भैया पीएन जंक्शन भी लगा हुआ है, जो पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होगा उसमें तो करंट जाएगी, लेकिन जो पीएन जंक्शन रिवर्स बाइस होगा उसमें करंट क्या है, नहीं जाएगी। तो ये देख लीजिए कि इसमें से कौन सा जो है वो फॉरवर्ड बाइस है। तो ये देखिए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। ये देखिए रिवर्स बाइस्ड है और ये भी फॉरवर्ड बाइस्ड है, इसका मतलब क्या, इससे करंट नहीं जाएगी, इससे करंट नहीं जाएगी तो क्या हो गया, ये 5 और 5 सीरीज में हो गया। देख लो करंट ऐसे आएगी, ऐसे होते हुए ऐसे आएगी, 5 सीरीज में कितना हो गया 10, और 10 और 20 पैरेलल में कितना हो गया 200/30, 200/30 मतलब ये क्या हो गया 200 अपॉन क्या हो गया 30, ये इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया। I इक्वल टू 10/200 और ये देखिए 30 हो गया, 0 से 0 कट गया, ये कट गया 1.5 एम्पियर, कितना आ गया 1.5 एम्पियर। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है, 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर चार्ज एज शोन इन द फिगर, द परसेंटेज ऑफ इट्स स्टोर एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट आफ्टर स्विच इज टर्न टू पोजीशन 2। मतलब अगर इसको यहाँ से यहाँ तक जोड़ दिया जा रहा है तो कितना लॉस होगा। तो ये बताइए लॉस के लिए आपको फार्मूला क्या पता है, डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और ये देखिए V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और इनिशियल कितना हो जाएगा भाई, इनिशियल हो जाएगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। चलिए अब देखिए हाफ C1 कट गया, यही आपको बताना है, डेल्टा यू अपॉन यू आई इंटू 100, बचा क्या C2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। और ये देखिए V2 तो 0 है भाई, पहले क्या है ये इस पे V है, V1 V है, लेकिन V2 क्या है 0 है भैया, ये तो बैटरी से कनेक्ट है नहीं, यही आपका पहले कनेक्ट है तो V1 V है और ये क्या है 0 है। तो जब ये 0 है तो इसका मतलब ये भी कट जाएगा, यानी क्या बचेगा 100, यानी ये वाला पोर्शन 0 हो गया, इससे ये कट गया। तो अब क्या हो जाएगा C2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बताओ C2 की वैल्यू आपको पता ही है, C2 कितनी है 8/10 इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा 80%, कितना परसेंट 80%। फिर देखिए 10 क्वेश्चन क्या करा भैया, व्हेन ए करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो विद इन अ बैटरी फ्रॉम इट्स पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, देखिएगा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रॉस द बैटरी इज 12 वोल्ट, ठीक है, कितना हो रहा है 12 वोल्ट, इसका मतलब 12 वोल्ट रहा है, यानी ये माइनस है ये प्लस है, इसका मतलब ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 12 वोल्ट। तो 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा E प्लस I कितना हो गया 4 और ये R हो गया। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी इज 9 वोल्ट व्हेन करंट 2 एम्पियर फ्लो विद इट फ्रॉम इट्स नेगेटिव टू। अब ये देखिए ये ऐसे अगर करंट निकल रहा है माइनस से प्लस, ऐसे करंट निकल रहा है तो 9 हो गया, और 9 के केस में क्या हो जाएगा E माइनस I कितना हो गया I2 हो गया R। अब कह रहा है कि द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड EMF ऑफ बैटरी, तो अब इसके लिए क्या कर सकते हैं, 2 इक्वेशन बना सकते हैं और क्या कर सकते हैं, दोनों को माइनस कर दें, माइनस माइनस प्लस, कटा कटा कटा, 12 में से 9 गया 3, 4 2 6 R की वैल्यू कितनी हो गई, R की वैल्यू 0.5 ओम आ गई, R की वैल्यू 0.5 ओम, और एक इसी ऑप्शन में दे रहा है कहीं रख दो 0.4, ये कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, 3 वाला होगा, 10 का क्या 3 होगा। 11 क्या करा, इन ए मीटर बेज एक्सपेरिमेंट नल पॉइंट इज ऑब्टेन 20 सेंटीमीटर फ्रॉम वन एंड ऑफ वायर, ठीक है, और इज बैलेंस अगेंस्ट अनदर रेजिस्टेंस Y, तो इसका मतलब 20 सेंटीमीटर पर अगर नल पॉइंट मिल रहा है तो P/Q इक्वल टू सभी लोग जानते हैं R/S होता है, तो P कितना दिया है X और ये कितना दिया है Y,
तो x/y इक्वल टू 20/80, इसका मतलब क्या हो गया 1/4 हो गया। क्यों भाई, ये तो हो गया। फिर कह रहा है इफ़ वन डिसाइडेड टू बैलेंस रेजिस्टेंस 4x अगेंस्ट y, तो अगर 4x होगा तो क्या हो जाएगा, तो 4x के केस में क्या हो जाएगा, ये देखो 4x अपॉन y, अब कहाँ बैलेंस मिलेगा, यल अपॉन 100 माइनस किस पे मिलेगा, यल। x अपॉन y की वैल्यू कितनी है, ये देखो 4/4, यल अपॉन 100 माइनस यल, इसका मतलब 2l इक्वल टू 100, यानी यल इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, यानी 11 का 1 हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा 1। 12 देखिए क्या कर रहा है, पार्टिकल हैविंग चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम, कितना चार्ज है 10 माइक्रोकूलम, एंड मास 1 माइक्रो, ये देखिए चार्ज दे दिया गया है और ये देखिए 1 मास दे दिया गया है। मूव सर्कल रेडियस 1 सेंटीमीटर, मैग्नेटिक फील्ड दी गई है, द इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा जा रहा है। तो बेटा ये बताओ रेडियस r इक्वल टू क्या होता है, mv/qb होता है। ये बताओ v इक्वल टू क्या होता है, r/qb क्या होता है, m होता है। और ये बताइए v इक्वल टू होता क्या है, e/b होता है। ये बताइए e इक्वल टू क्या होता है, सब पता है, सब देखिए सब सिस्टमेटिक। e इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/3b² अपॉन कितना m, r/3b² अपॉन कितना हो गया, r/3b² अपॉन कितना हो गया। रेडियस पता है, q पता है, b पता है, m पता है, क्यों नहीं रख लेते हो, और रख लोगे तो भाई इसका कौन सा आंसर बनेगा, अगर रख लेंगे इन सब में से तो 12 का आपका क्या आएगा, 12 का क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। 12 का कितना आ जाएगा 3, ये देखिए 12 का 3 आ गया। फिर इसके बाद देखिए 2 आइडेंटिकल शॉर्ट बार मैग्नेट्स ईच हैविंग मैग्नेटिक मोमेंटम आर प्लेस्ड डिस्टेंस ऑफ 2d अपार्ट विच एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक को ऐसे रखा गया है, ये देखिए ऐसे साउथ नॉर्थ, और एक के एक्सिस ऐसे रखे गए हैं, ये देखिए ये साउथ है और ये देखिए नॉर्थ है, ठीक है, ऐसे रखा। द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द पॉइंट मिड वे बिटवीन देम, मिड वे मतलब मिड का मतलब बीच में, तो इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। b1 इक्वल टू कितनी होगी, μ0 अपॉन क्या 4π 2m अपॉन कितना होगा dq। इसका क्या है, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर होगी। b2 इक्वल टू कितना, इक्वेटोरियल, ये एक्सियल पोजीशन हो जाएगा, इसके कारण इक्वेटोरियल पोजीशन हो जाएगा, भाई दोनों के एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो μ0 अपॉन कितना हो जाएगा 4π, और ये देखिए m बाई कितना हो जाएगा dq। अब नेट कैसे होगा, नेट b इक्वल टू √b1² प्लस कितना होगा b2²। अब b1² प्लस b2² करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यानी √5, यानी ये वाला ऑप्शन आएगा, यानी 13 का 4 आएगा। 13 का क्या आएगा 4। 14 देखते हैं भैया क्या करा है, इन द सर्किट द चार्ज ऑन द कैपेसिटर C स्टेडी स्टेट में। तो फिर वही चीज़ है, देखिए स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टेंस होता है उसका कोई मतलब नहीं होता है। फिर से बोलिए, स्टेडी स्टेट में कैपेसिटर के लाइन में जो रेजिस्टेंस होता है वह प्लेन वायर की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है, मतलब ये रेजिस्टेंस किसकी तरह व्यवहार कर रहा है, ये बिहेव कर रहा है प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। ध्यान देना, ये जो रेजिस्टेंस है वो प्लेन वायर की तरह बिहेव कर रहा है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें देखो ऐसे करंट आएगा, ऐसे ऐसे होते हुए ऐसे करंट आएगा। तो पहले हम सर्किट में करंट पता कर लेते हैं। तो करंट I इक्वल टू क्या हो जाएगा, E अपॉन छोटा r प्लस R2 हो जाएगा। अब देखिए जो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस CD के क्रॉस भी होगा। तो सबसे पहला काम AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें। तो AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा IR2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा IR2। ये देखिए AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह कितना हो जाएगा IR2 VAB। AB के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह कितना हो जाएगा IR2। AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा IR2। ये देखिए AB के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस IR2। I कितना हो जाएगा भैया E अपॉन R प्लस R2। R2 कितना हो जाएगा, ये देखिए R2 हो गया। अब चार्ज Q इक्वल टू क्या होता है, चार्ज Q इक्वल टू CVAB। तो CER2 है कहीं, CER2 अपॉन R प्लस R2, यानी 4 वाला ऑप्शन है। कौन सा है 4 है। ये 14 का 4 हो गया। 15 देखिए, व्हेन अ करंट 5 मिलीएम्पियर पासेस थ्रू द गैलोमीटर हैविंग कॉइल रेजिस्टेंस 15 ओम। मतलब क्या क्या दिया है, IG कितना दिया है, ये देखिए 5 मिली एम्पियर दिया है, और कॉइल रेजिस्टेंस G की वैल्यू कितनी दी गई है, देखिए 15 ओम दिया है। द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस R की वैल्यू पूछा जा रहा है। अब वोल्टेज जो दिया गया वह 10 वोल्ट दिया है। तो आप जानते हैं कन्वर्जन ऑफ गैलोमीटर टू वोल्ट मीटर क्या होता है, V इक्वल टू IGG प्लस R होता है, IGG प्लस R। यहाँ वैल्यू रखते हैं, अगर यहाँ रखेंगे तो R की वैल्यू आपको पता चल जाएगी, और R की जो वैल्यू होगी वो कौन सा, सेकंड 1.98 ओम इंटू 10⁻³ ओम होगा। फिर चलते हैं 2 चार्ज Q एंड -3Q। ये देखिए 2 चार्ज Q है
और -3q है। ठीक है, वेयर शुड बी थर्ड चार्ज 2q प्लेस सो दैट इट विल बी एक्सपीरियंस एनी नॉट एनी फोर्स। तो याद रखिएगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दी गई है, d। तो जब एक प्लस और एक माइनस चार्ज होता है तो मैंने क्लास में बताया है कि जब भी प्लस और माइनस चार्ज होता है तो हमेशा न्यूट्रल पॉइंट बाहर मिलता है। न्यूट्रल पॉइंट का मतलब जिस पर नेट फोर्स 0 हो। और किधर मिलता है, टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज। ये देखिए इधर टुवर्ड्स लेस मैग्नीट्यूड चार्ज x, इसको मान लो q1 मानते हैं, इसको मानते हैं क्या q2। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x की वैल्यू मैंने आपको बताया है √q1d अपॉन √q2 मॉड वैल्यू माइनस √q1। इसका माइनस नहीं लेंगे, ठीक है। तो जब ये सब सॉल्व किया जाएगा तो आपका कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला आएगा। यानी 16 का कौन सा आ रहा है, फर्स्ट। 17 देख लीजिए, द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाई। पोटेंशियल फंक्शन कितना दे रहा है, v = 2x दे रहा है। तो बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, -dv/dx होता है। तो -dv/dx का मतलब कितना हो जाएगा ये बताएंगे, -4x हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी दी गई, 2, तो -8i, यानी इसका मतलब 17 का कौन सा हो जाएगा, 4 -8i, 17 का 4। 18 देखिए, रिंग इज मेड ऑफ द वायर हैविंग रेजिस्टेंस R0 12 ओम। ये देखिए ये R0 कितना है, 12 ओम। ठीक, मतलब पूरा। आप जानते हैं कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, लेंथ के। तो इसका मतलब L2 + L1 कितना दे दिया है, देखो L2 + L1 दे दिया है 12। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। फिर कह रहा है कि इनके और इनके बीच का जो इक्विवेलेंट दिया है वो 8/3 दिया है। इक्विवेलेंट का मतलब R1 R2 अपॉन R1 + R2। क्यों, क्योंकि ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो इसका मतलब क्या, L2 L1 अपॉन L2 + L1 ये कितना दे दिया है, ये देखिए 8/3 दे दिया है। L2 + L1 की वैल्यू कितनी है, 12। तो L2 L1 अपॉन 12 = क्या हो जाएगा, 8/3। 3 से कितनी बार हो जाएगा, 4, या L2 L1 = कितना हो जाएगा, 32। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 2। अब आपको L2 - L1 निकालना है। क्या निकालना है भाई, कैसे भी करके L2 - L1 निकालिए। तो L2 - L1 के लिए एक आइडेंटिटी आप जानते हैं, √ क्या, L2 + L1 का होल स्क्वायर और -4 L1 L2। अगर इसको लिखते हैं L2 + L1 रखते हैं, L2 + L1 रखते हैं तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144, और ये कितना हो जाएगा 144 और 32 120 128 16 का मतलब 4 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 4। तो ये बताइए L2 + L1 कितना दिया है कि इक्वेशन में 12, और एक L2 - L1 कितना दिया है, 4। क्या इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर सकते हैं? अगर इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करेंगे तो L1/L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। फिर देखिए 19 क्वेश्चन, पुटिंग ए डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस बिटवीन 2 प्लेट्स ऑफ आइसोलेटेड कंडेंसर। ध्यान देना, आइसोलेटेड कंडेंसर का मतलब बैटरी डिस्कनेक्टेड है, और जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो इसका मतलब चार्ज क्या होता है, कांस्टेंट। ये चीज़ ध्यान देना। अब डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जा रहा है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया जा रहा है तो सी का तो भैया अपनी कहानी, ये कहता है हम किसी से नहीं घटेंगे बढ़ेंगे। तो के बढ़ेगा तो सी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और वी क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी, जब इंक्रीज करता है तो घटता है। और यू क्या होता है, ½ Q²/c। अगर सी बढ़ता है तो यू घटता है। तो कौन सा फार्मूला होगा, 19 का 1 होगा। 19 का कौन सा होगा, 1। अब देखते हैं 20 क्या करा है, द EMF ऑफ बैटरी शोन इन द फिगर। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, करा है बैटरी का EMF आपको बताना है कि बैटरी का EMF क्या है भाई। हाँ, EMF शोन इन फिगर, जो ये EMF दिया गया EMF बताना है। तो ये देखो 1 एम्पियर करंट है, तो ये बताओ 112 है, तो इसका मतलब अगर इसमें 1 एम्पियर है तो इसमें भी 1 एम्पियर होगा। पक्का पैरेलल में समान है। 1 1 2, इसका मतलब यहाँ 2 होगा, यहाँ 2 होगा। अरे भाई 1 1 2 आया तभी तो 1 1 2 हुआ है। अब देख लेते हैं इसमें कितना होगा। तो इसके लिए आप ऐसा देखिए, ये देखिए 6 ओम है, और ये कितना है 1 1 2 और 2 2 1, और ये कितना हो गया 3। इसमें कितना करंट है भैया, 2। इसमें करंट निकालना है। तो ये बताइए ये कम्बिनेशन पैरेलल में, तो क्या होगा, वोल्टेज सेम होगा, V1 = V2, यानी 2 × 3 = I × कितना 6, यानी क्या हो जाएगा I = क्या हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी इसमें कितना हो गया 1 एम्पियर।
ये बताइए, अगर इसमें 1 एम्पियर इसमें 2 एम्पियर, तो इसका मतलब बैटरी से कितना करंट निकला भैया? बैटरी से कितना करंट निकला? 3 एम्पियर। तो हमने ये पता कर लिया कि बैटरी से कितना करंट निकला है। अब अगर हमें ये पता चल गया कि बैटरी से कितना करंट निकला है, तो अब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दें। क्यों? क्योंकि E इक्वल टू क्या होगा बताइए? E इक्वल टू होगा IR। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा? 1 1 2 2 2 1 1 2 3 3 और 6 2 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? I कितना है? 3, R कितना हो गया? 4, यानी कितना हो गया? 12 वोल्ट। यानी 20 का क्या होगा? 1। 20 का 1। चलते हैं 21 देखते हैं क्या है। 21 क्या है? क्या कहता है 21? एक मिनट देखो भैया, करा मैग्नेटिक निडल ऑफ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर मेक्स 12 ऑसिलेशन पर मिनट। 12 ऑसिलेशन पर मिनट का मतलब आप टाइम पीरियड निकाल लीजिए। यानी T1 इक्वल टू कितना हो गया? 60/12 यानी 5 हो गया। कब? नॉर्मल जब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, यानी 5 इक्वल टू 2 फार्मूला सबको पता ही होगा, I/MBH। When an external short bar magnet placed at some distance along the axis of needle in same line, it makes 15 oscillation। 15 oscillation का मतलब T2 कितना हो जाएगा? 60/15, इसका मतलब 4, यानी 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई अंडर रूट, सेम एक्सिस में है, तो इसका मतलब M क्या हो जाएगा? BH प्लस कितना हो जाएगा? B। BH प्लस B हो जाएगा। ठीक है। फिर इफ द पोल्स ऑफ बार मैग्नेट इंटरचेंज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, द पोल इंटरचेंज होगा तो इसका मतलब B अब BH के अपोजिट हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे इसके लिए टाइम पीरियड मान लेते हैं 60/x, x निकालना है, 2 पाई अंडर रूट I अपॉन कितना हो जाएगा? M BH माइनस कितना हो जाएगा? B। ठीक है। अब 3 इक्वेशन आपके पास हैं, 3 इक्वेशन हैं। तो एक काम करिए, इन 3 इक्वेशनों में से इनका प्रयोग करके आप BH और V का रिलेशन निकाल दीजिए। ठीक। और जब BH और V का रिलेशन निकल जाए तो तीसरे इक्वेशन में रख दीजिए, यहाँ। तो अब देखिए यहाँ से x जो पूछा था वह क्या है? निकल जाएगा। तो जब निकल जाएगा तो कितनी वैल्यू इसकी आएगी बताइए? कितनी वैल्यू इसकी आएगी? x की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा तो रूट में 63 आएगा। कितना आएगा? रूट में 63। फिर देखिए एक सेल ऑफ कांस्टेंट EMF फर्स्ट कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R1। देखिए एक सेल है, पहले किससे कनेक्ट है भैया? R1 से कनेक्ट है। ये देखिए करंट I फेंक रहा है, कितना करंट फेंक रहा है? कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस R2। फिर किससे कनेक्ट है जरा देखिएगा? फिर किससे कनेक्ट है? फिर रेजिस्टेंस R2 से कनेक्ट है। करा दोनों में पावर डिलीवर्ड सेम है। इंटरनल रेजिस्टेंस बताइए, पावर डिलीवर्ड दोनों में सेम है। ये R1 हो गया, ये R2 हो गया। इसका मतलब I1 इक्वल टू क्या होगा? E/R1 प्लस कितना? R1 प्लस R प्लस R1। I2 इक्वल टू E/R प्लस R2। पावर कितना हो जाएगा भैया? इसमें P1 इक्वल टू I1 का स्क्वायर, यानी E/R प्लस R1 का होल स्क्वायर R1। इसमें पावर कितना हो जाएगा? पावर P इक्वल टू I2 का स्क्वायर, यानी E/R प्लस R2 का होल स्क्वायर इंटू क्या? R2। करा दोनों पावर आपस में बराबर है। चलिए भाई दोनों को आपस में बराबर कर लें। अगर दोनों आपस में बराबर है तो स्मॉल r कितना हो जाएगा? अंडर रूट R1 R2। सॉल्व कर लेंगे। ठीक। फिर देखिए क्वेश्चन क्या करा है? ए लेंथ ऑफ वायर कैरीज ए स्टेडी करंट इज बेंट फर्स्ट इन फॉर्म ऑफ प्लेन सर्कुलर कॉइल, 1 टर्म सेम लेंथ, नाउ बेंट मोर शार्पली इज गिवन 5 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रेडियस। अब देखिए जब भी किसी मैंने क्लास में बहुत बताया, जब भी किसी सर्कुलर कॉइल की लंबाई को कांस्टेंट करते हैं और इसमें फेरों की संख्या को बढ़ाते हैं, ये देखिए फेरों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे जो होता है, याद करिए, n² भी हो जाता है। n का मतलब कितना हो गया? 5 का मतलब कितना हो गया? 25 टाइम्स। फिर देखिए क्या करा है? ए क्लोज लूप PQRs कैरिंग ए करंट इज प्लेस्ड इन इतना द फोर्स ऑन द सेगमेंट QP। तो आप जानते हैं किसी भी क्लोज लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं? क्यों भाई? किसी भी क्लोज लूप को अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहे हैं तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है? बताओ भाई, उस पर नेट फोर्स क्या होता है? 0। क्या होता है नेट फोर्स? ये देखिए अगर रख रहे हैं तो उसमें नेट फोर्स 0 होगा। तो यहाँ भी नेट फोर्स 0 होगा, यानी इसमें अगर हम रख रहे हैं तो क्या कहने का मतलब है? SR प्लस क्या? RQ प्लस क्या? PQ प्लस क्या? PS इक्वल टू क्या होगा? 0। अब देखिए क्या होगा? PQ की वैल्यू क्या होगी? PQ की वैल्यू जो होगी वह क्या होगी? माइनस में SR
प्लस आर क्यू और प्लस कितना होगा आर एस। अब वेक्टर सम देख लीजिए, ये क्या होगा, ये आपका F3 इधर है, F1 इधर है, तो ये F3 माइनस F1 हो जाएगा। ये क्या है, F2 है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा ये। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, PQ का मतलब क्या हो जाएगा, PQ का मतलब हो जाएगा रूट में क्या, F3 माइनस F1 का होल स्क्वायर और प्लस F2 का स्क्वायर। यही PQ पे फोर्स लगेगा। क्यों भाई, किसी भी लूप को अगर किसी भी प्रकार की मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो सारे आर्म पे हमने देख लिया, ये वैल्यू आई। F3 कितना है भाई, F3 है 8 और F1 कितना है, 8 में से 3 जाता है, 8 में से F1 कितना है 5, 8 में से 5 जाता है 3 का स्क्वायर और F2 कितना है 4, यानी कितना आएगा 5 न्यूटन आएगा। कितना न्यूटन आएगा, 5 न्यूटन आएगा, यानी 24 का क्या हो गया, सेकेंड। फिर चलते हैं 25 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टू मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड बाय ए थिन वायर। ठीक है, एक थिन वायर से कनेक्ट हैं। इफ प्लस Q1 एंड प्लस Q2 आर द चार्ज ऑन द टू स्फीयर देन Q1 बाई Q2। तो एक बात बताइए, अगर दो कंडक्टिंग स्फीयर को एक वायर से कनेक्ट कर दे रहे हैं, ठीक, तो क्या होगा, एक से दूसरे पे तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो। ये देखिएगा, एक से दूसरे पे तब तक चार्ज फ्लो करेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल समान ना हो। तो याद रखिएगा, अगर पोटेंशियल समान हो जाएगा भाई तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया, Q1/R1। ये क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q2 क्या हो गया, R2। इन गोले पे होता है, तो इसका मतलब Q1/Q2 इक्वल टू R1 बाई क्या, R2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। टू वायर हैविंग लेंथ L1 L2 कैरिंग इक्वल करेंट, टू सर्कुलर लूप मेड बाय दिस वायर इन द रेशियो मैग्नेटिक मोमेंट इतना, द लेंथ रेशियो ऑफ द वायर इज। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, 2 पाई R1 इक्वल टू L1, यानी R1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 हो गया, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो गया। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, M1/M2 इक्वल टू क्या होता है, IA, यानी पाई R1 स्क्वायर, ठीक है, I पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, L1/L2 का होल स्क्वायर। M1/M2 कितना है, 3/2। तो ये बताइए 3/2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, यानी L1/L2 कितना हो जाएगा, बोलोगे, रूट में 3/2, रूट में 3/2। ये क्या हो गया, 26 का 3। फिर चलिए 27 क्या करा है, ए रॉड ऑफ लेंथ L, टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलोंग इट्स लेंथ, बेंट इन द सेम ऑफ सेमी सर्कल। ये देखो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल पे चार्ज कितना है, Q। सेंटर पे मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अगर सेमी सर्कल है, याद है फार्मूला मैंने क्लास में कराया है, क्या होता है, ये देखिए, डायमीटर के परपेंडिकुलर होता है, कितना होता है, इक्वल टू Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होता है, R स्क्वायर। ये होता है, आप जानते हैं कि 2 पाई R की वैल्यू कितनी है, ये देखिए 2 पाई R की वैल्यू कितनी है, L। तो R की वैल्यू कितनी होगी, L/2 पाई, ये देख रहे हो, या Q/ कितना हो जाएगा, 2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन, R कितना हो जाएगा, L स्क्वायर और 4 पाई का स्क्वायर, L कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर। ये देखो पाई स्क्वायर से पाई कट गया, यानी क्या जाएगा, 2Q/, ये देखिए 2Q एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर। ये देखिए 2Q हो गया, हाँ 2Q हो गया अपॉन एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर हो गया, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर हो गया, ठीक है ना भाई, 2Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट L का स्क्वायर हो जाएगा। Q अपॉन, सही है ना, Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, यानी Q/2Q आ गया ही, एप्सिलॉन नॉट है ये, हाँ सही है। तो इसका थर्ड वाला ऑप्शन होगा, देख लेना, Q/2 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर बताया है हमने क्लास में। 2 पाई R कितना होगा, ओहो गड़बड़ हो गया, सॉरी, पाई R L के बराबर होगा, सॉरी बच्चों, R की वैल्यू L/पाई होगी, R की वैल्यू L/पाई होगी। देखो L/पाई स्क्वायर रखोगे तो ये कट जाएगा, ये बेटा ये वाला ऑप्शन आएगा, सॉरी फर्स्ट वाला आएगा, Q/2 एप्सिलॉन नॉट L स्क्वायर, ठीक। फिर आगे देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 28, इन एन एडजॉइनिंग फिगर 3 कैपेसिटर C1 C2 ज्वाइंट बैटरी, देन करेक्ट कंडीशन। तो करेक्ट कंडीशन क्या है बेटा, अगर इसमें Q1 चार्ज है तो यही चार्ज Q1 दो पार्टों में डिवाइड होगा, यानी Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 होगा।
Q1 इक्वल टू Q2 प्लस, ये देखो Q1 इक्वल टू क्या होगा, Q2 प्लस Q3 होगा। और V2 और V3 आपस में बराबर होंगे, ध्यान देना, V2 और V3 आपस में बराबर होंगे। तो ये जो V होगा वह क्या होगा, या तो V1 प्लस V2 होगा, या तो V क्या होगा, V1 प्लस V3 होगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन बैठ रहा है। और ये किस में बैठ रहा है, तीसरे में बैठ रहा है। किस में बैठ रहा है, तीसरे में, तो थर्ड होगा। फिर देखिए 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट Q एंड P। ये देखिए Q और P के बीच का आपको क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। चलो भाई देखो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन Q एंड P व्हेन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 100 वोल्ट मीटर एक्ट्स एट 45 डिग्री टू एक्स एक्सिस गिवन OP इक्वल टू 2 मीटर। OP कितना है, 2 मीटर है। इसका पोजीशन वेक्टर देख लीजिए, R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2i कैप, R2 कितना हो जाएगा भैया, 4j कैप हो जाएगा। क्यों हो गया, तो पहले डिस्प्लेसमेंट देख लो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट R इक्वल टू R1 माइनस R2, कुछ भी करिए, कितना आ जाएगा, R1 माइनस R2 का मतलब 2i कैप माइनस 4j कैप हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, EX कैप दिया है, यानी 100 cos 45 प्लस i कैप दिया है, i कैप, और प्लस 100 sin 45 j कैप दिया। क्यों, यहाँ से एंगल 45 डिग्री बना रहा ना, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, E cos थीटा i कैप प्लस E sin थीटा j कैप, यानी E इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में कितना हो जाएगा, बोलो 100 बाई रूट 2 i प्लस कितना j कैप। चलिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होता है, E डॉट आर, E डॉट आर। चलिए E डॉट आर निकाल लिया जाए, 100 बाई रूट 2 i प्लस j, r कितना है, 2i माइनस 4j, 2i माइनस 4j। ये बताइए क्या होगा, i डॉट i कितना होता है, 1 होता है, 100 बाई रूट 2, i डॉट i कितना होता है, 1, क्या बचा 2, j डॉट j कितना होता है, j डॉट j क्या होता है, 1, क्या बचा -4। मॉड वैल्यू लेंगे, 4 में से 2 जाएगा तो कितना, 200 अपॉन रूट 2, 200 अपॉन रूट 2 का मतलब 100 रूट 2 वोल्ट। ठीक है, ये आ गया। अब आइए देखिए 30 क्वेश्चन, देयर आर 50 टर्न्स ऑफ ए वायर इन द एवरी सेंटीमीटर ऑफ लेंथ, यानी स्मॉल एन दे दिया है। ये देखिए स्मॉल एन क्या दे दिया है, 50 अपॉन 10 टू पावर -2 टर्न पर मीटर दे दिया है। करंट कितना दे दिया, ये देखिए करंट कितना दिया, 4 एम्पियर। मैग्नेटिक फील्ड इट्स एक्सेस इंटरनल पार्ट, अभी बताइए अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, यहाँ B इक्वल टू म्यू नॉट NI बाई 2 में नहीं होता है। एंड पे कितना होता है, B एंड म्यू नॉट NI बाई कितना होता है, 2 होता है, म्यू नॉट NI बाई 2 होता है, ये होता है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, म्यू नॉट NI की वैल्यू, तो ये आना चाहिए, कौन सा ऑप्शन आना चाहिए इसमें, 3, 25.1 इंटू 10⁻³ वेबर पर मीटर स्क्वायर। और ये फिर देखो इसमें 13 रेजिस्टेंस लगे हैं, घबराना मत, देख के बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ से देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, इसके साथ पैरेलल में हो गए, तो कैसे हो जाएगा, ये देखो ये हो जाएगा 3R/2, ठीक है, 3R/2। देख के घबराना मत, बहुत सिंपल सारे क्वेश्चन हैं। ये कितना हो जाएगा 3R/2, ये कितना हो जाएगा 3R/2, और ये देखो इनके बीच में ये लगा हुआ है। अब बताइए फिर भी टिस्टोन ब्रिज बन रहा है, तो बीच वाला गायब हो जाएगा। 3R/2 कितना हो गया, 6R/2, और ये देखिए ये कितना हो जाएगा 6R/2, 6R/2 पैरेलल में कितना हो जाएगा 6R/4, और 6R/4 का मतलब कितना हो गया, 6R/4 का मतलब क्या हो गया, 6R/4 कितना हो जाएगा इसका, 6R/4, अरे 6R/2 पैरेलल में हो गया, 2/6R 2/6R यानी 4/6R, यानी 4/6R का मतलब 6R/4, 3R/2 आ रहा है। ये क्या आ रहा है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या भाई, फिर से देखते हैं 1 मिनट। R ओहो 2R/3 है, सॉरी, अरे कैपेसिटर इसमें बड़ा दिक्कत होता है, सॉरी 2R/3 थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, 2R/3 आपसे भी हो रहा हो, 2R/3 4R/3
4r/3। अब 4r/3 पैरेलल में, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4r बाई कितना 6, 4r/6 का मतलब क्या हो गया 2r/3, सॉरी 31 का ये हो गया 4। फिर 32 देखते हैं भैया 32 का क्या बनता है। 32 देखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 8 ओम रेजिस्टेंस इज 48 वोल्ट। ये देखिए, अगर 48 वोल्ट इसके क्रॉस है तो 48 वोल्ट इसके क्रॉस भी होगा, पक्का। तो अब आप करंट निकाल सकते हैं। देखिए 60, 30, 20 ये सब पैरेलल में है। देखो कैसे कैसे हो जाएगा। ये यक्स को यहाँ लिखते हैं और ये कितना हो जाएगा 3 ओम हो जाएगा। और ये देखिए 20, 30, 60 पैरेलल में 1/20, 1/30 प्लस 1/60, LCM आया 60, 2 से कितनी 3, 3 से कितना 2, 1, 60/6 यानी ये हो गया 10 ओम। फिर ये देखिए ये इसको निकाल लीजिए 24 और 8 पैरेलल में, तो 1/24 प्लस 1/8 LCM आया 24, ये कितना आया 13, 24/4 यानी 6 ओम। और ये क्या बचा 1 ओम। क्या निकालना है यक्स और, अब देखिए यक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। यक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो जब यक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो 10 और 3 6, और ये देखिए वाई, ये देखिए यक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो यक्स और वाई के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो इसका मतलब क्या होगा, करंट सबसे पहले निकाल लिया जाए। क्या किया जाए, पहले करंट आप पता कर लेंगे। क्यों भैया, करंट पता कर लेंगे। करंट आई इक्वल टू क्या हो जाएगा V/R, 48 वोल्ट अपॉन कितना 6 से कितनी बार जाएगा 6 से ये कट जाएगा, क्यों कटेगा ना 6 से कितने 6 48 8 बार, यानी इसमें 8 एम्पियर करंट आ रही है। कितनी करंट आ रही है 8 एम्पियर। अब बाकी VXY कितना हो जाएगा, करंट तो पता ही चल गया 8। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6, 3 और 6 कितना होता है 9, 9 1 10, 10 20 20, 160 वोल्ट कितना हो जाएगा 160 वोल्ट। ठीक है ना भाई। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। पहला क्या इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, तो यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस भी होगा। 3 में करंट पता कर लिया, यही करंट सब में हो जाएगा। बाकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर लिया, V = IR आ गया। फिर देखिए 33, ए चार्ज पार्टिकल एंटर ए रीजन मैग्नेटिक फील्ड विच वेलोसिटी वेक्टर एट एंगल 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक फील्ड। द पिच क्या होता है, आपको पता है पिच क्या होता है। पिच होता है V cos 45 इंटू कितना 2πm अपॉन कितना QB होता है, पता है कि नहीं। ये पिच होता है, यानी पिच इक्वल टू कितना हो गया √2πm V अपॉन कितना हो गया QB, ये पिच हो गया। अब कह रहा था रेडियस ऑफ हेलिक्स, रेडियस कितना होता है हेलिक्स का MV sin 45 अपॉन कितना होता है QB, यानी MV अपॉन √2 QB होता है। अब बताइए MV की वैल्यू कितनी होती है। क्या करना हमको P के टर्म में आंसर रखना है। किसके टर्म में आंसर रखना है, P के टर्म में आंसर रखना है। भाई P के टर्म में अगर हमको आंसर रखना है तो इस दशा में अब देखिए क्या करेंगे हम, P के टर्म में आंसर रखेंगे तो MV/QB को गायब कर दें क्या, हाँ गायब कर दें। MV/QB की वैल्यू देखिए कि P/√2π है, यानी P/√2π यानी P/2π, यानी कौन सा हो गया 33 का 3 हो गया। ठीक समझ रहे हैं। एक एक फार्मूला याद रखें, कहीं कोई पेपर कठिन नहीं है, एकदम फार्मूले वाला क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन डाइपोल मोमेंट M इज V। करा कि डाइपोल मोमेंट अगर M/4 हो गया तो मैग्नेटिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा। अरे भाई V इक्वल टू क्या, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M के हो रहा है, तो अगर वह M/4 हो जाएगा तो वो भी कितना हो जाएगा V/4। अरे भाई मैग्नेटिक पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, मैग्नेटिक मोमेंट के। तो अगर ये M/4 हो रहा है तो ये भी कितना हो जाएगा V/4 हो जाएगा। फिर देखिए 35 क्वेश्चन, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन N देखिए दिया है, ठीक है। टाइम पूछ रहा है और एरिया दिया है, करंट दिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर इज 2 इतना, लंबाई दिया है, टाइम आपसे पूछा जा रहा है कितने समय में क्रॉस करेगा। तो टाइम के लिए क्या होगा ये बताइए, ये लेंथ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता ही है, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग कितना हो जाएगा L/VT, L/VT कितना VT। तो अब L/VT कैसे निकालेंगे, I इक्वल टू क्या होता है NEAVD, VD कितना हो जाएगा ये देखिए VD इक्वल टू L अपॉन I
NEA, चलिए भैया, यल दिया है, यन दिया है, ए दिया है, आई दिया है, सब दिया है, सब रख के सॉल्व करो। 35 का कौन सा आएगा? 1 वाला आएगा। कौन सा आएगा? 1 आएगा। तो ये हो गए आपके सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन। कौन से हो गए भैया? सेक्शन ए के 35 क्वेश्चन। अब हम लोग चलते हैं बच्चा, क्या है, सेक्शन बी पे चलते हैं। किस में चलते हैं? सेक्शन बी पे। कि सेक्शन बी में आपको 15 में से 10 क्वेश्चन ही करने हैं। कितने क्वेश्चन करने हैं? ठीक। तो अब सेक्शन बी में कभी कभार ऐसा होता है कि लेवल कभी कठिन देता है, कभी आसान देता है। तो हर प्रकार का देखिए भाई, अब 27 टेस्ट देना है, देना है हम लोग को। तो अभी जब होल टेस्ट शुरू होगा तो उसी में देखना किसी का लेवल बहुत हल्का देंगे, किसी का लेवल बहुत ज़्यादा देंगे। तो इसीलिए लेवल्स की चिंता मत करिए, आप बस अपना पढ़ाई करिए, पढ़ाई करते रहिए। अभी देख रहे हैं सारा फार्मूले वाइज ही क्वेश्चन कराएं। कहीं कोई कॉन्सेप्ट था? कहीं कोई कॉन्सेप्ट है आप लोग में? कहीं कोई कॉन्सेप्ट था? नीट में तो कहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम सिंपल फार्मूले। 10 मीटर लॉन्ग पोटेंशियोमीटर वाइज कनेक्टेड टू ए बैटरी। ये देखिए 10 मीटर, तो इसका मतलब आप पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लीजिए। E इक्वल टू के इंटू कितना हो गया? 10 मीटर, यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट के इक्वल टू क्या हो जाएगा? E/10 मीटर हो जाएगा। E बाई कितना? 10। और सेल ऑफ अननोन में बैलेंस्ड 5.5 मीटर लेंथ ऑफ वायर। इफ द लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज रिड्यूस टू 8 मीटर। अब देखिए E इक्वल टू कितना हो गया? अब के डैश इंटू कितना हो गया? 8, यानी के डैश की वैल्यू यहाँ भी क्या हो गया? E बाई कितना हो गया? 8। ठीक है। अब क्या करा है? करा के द न्यू बैलेंसिंग लेंथ, तो इसका मतलब के L1 इक्वल टू क्या हो गया? के डैश L2। के कितना है? E/10। L1 कितना है? L1 बोल नहीं रहे हैं। L1 कितना है? अरे बोल दीजिए ना। L1 है 5.5। के डैश कितना है? E/8। और ये देखो L2 निकालना है। क्या निकालना है? L2 निकल जाएगा कि नहीं? कितना आ जाएगा? 4.5 मीटर। सिंपल क्वेश्चन, एकदम फार्मूले वाले। ये देखिए 37, 8 पॉइंट चार्ज हैविंग मैग्नीट्यूड Q आर फिक्स्ड एट वर्टिसेस ऑफ Q। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर सरफेस ABCD ऑफ Q इज। तो देखिए क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल है। अब जैसे आपके सिलेबस में इस तरह के क्वेश्चन नहीं दिए हैं, आपके सिलेबस में तो एक ही चार्ज दिया है। अब हमने एक अच्छा क्वेश्चन मिला, हमने दे दिया कि देखें आप कितना अपनी सूझबूझ लगाते हैं। तो यहाँ भी वही सूझबूझ लगाना है बेटा। जैसे एक चार्ज अगर रहता है तो एक फेस के कारण Q/8 एप्सिलॉन नॉट मालूम है, एक क्यूब के कारण, और एक फेस के कारण कितना मालूम है? Q/24 एप्सिलॉन नॉट। याद करो क्लास में मैंने बताया था कि अगर कॉर्नर पे, किसी भी क्यूब के कॉर्नर पे अगर कोई चार्ज रखा है, एक चार्ज रखा है, तो एक फेस के कारण फ्लक्स कितना होगा? 1 फेस के कारण Q/ कितना हो जाएगा? 24 एप्सिलॉन नॉट। बताया था हमने, क्लास में एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे देखिए 8 चार्ज हैं, लेकिन ये 4 चार्ज तो बराबर हैं। इन चार्ज के कारण तो इस पर कोई फ्लक्स नहीं होगा। ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच का एंगल 90 डिग्री। तो इन 4 के कारण तो कुछ होगा ही नहीं। ये देखिए 4 के कारण तो कुछ होगा ही नहीं। देख रहे हो, इन 4 के कारण कुछ होगा नहीं। बचे अब कितने? 4। अब एक के कारण Q/24 एप्सिलॉन नॉट है। अब 4 चार्ज है, तो 4 चार्ज के कारण कितना हो जाएगा? बोलो भैया, 4 चार्ज के कारण कितना हो जाएगा? 4 × Q/। तो केवल कॉन्सेप्चुअल था, कोई ऐसा नहीं था। ठीक है, बाकी सब हमने बताया ही था। अब देख के बच्चा डर गया होगा कि 8 चार्ज में तो ये 4 चार्ज के कारण तो होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इन चारों के कारण तो इस फेस पे होगा ही नहीं। बाकी 4 के कारण होगा। तो एक के कारण Q/24 एप्सिलॉन नॉट पढ़ते हो, तो 4 के कारण Q/24 हो जाएगा, यानी Q/ कितना? 6 एप्सिलॉन नॉट। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। 38 2 मेटल प्लेट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 800 वोल्ट 2 सेंटीमीटर पर। इट इज़ फाउंड टू पार्टिकल ऑफ मास इतना, द चार्ज ऑन द पार्टिकल मस्ट बी। तो आप जानते हैं कि अगर प्लेटों के बीच में कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो उस दशा में QV इक्वल टू कितना होता है? बोलिए, mg होता है। अब बताइए QE कितना होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन R, mg। सब कुछ दे दिया है, m दे दिया, g दे दिया, v दे दिया, r दे दिया है। आपसे Q क्या होता है? n पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? द चार्ज, नहीं चार्ज और पार्टिकल ही, Q ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? Q। v दिया है, ठीक है, 800 वोल्ट। R दिया है 2 सेंटीमीटर। मास दिया है, सब कुछ दे दिया है। तो अब यहाँ पे अगर वैल्यू को आप रखते हैं तो 38 का कौन सा आ जाएगा? 3E आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 3E। 38 का 3E आ गया। अब चलते हैं 39। द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्क्वायर कॉइल मेड फ्रॉम द सेम वायर एंड सेम लेंथ। तो ये देखो सर्कुलर कॉइल है। सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है? μ0I अपॉन कितनी होती है? 2R। और ये देखो स्क्वायर कॉइल है। मान लो स्क्वायर कॉइल का साइड L है,
अभी देखेंगे, साइड को चेंज कर देंगे। तो इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्लास में मैंने बताया भी है, इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट 2√2 I अपॉन कितना होता है, पाई एल। ठीक है, इसको आप फाइंड कर सकते हैं। अब इसके और इसके रेशियो निकालना है, बी डैश अपॉन बी का रेशियो निकालना है। सॉरी, किसका किसका, सर्कल पहले है, हाँ, बी अपॉन ये बी है और ये बी डैश है, इसका रेशियो निकालना है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे, 2 पाई आर इक्वल टू एल है, आर की वैल्यू चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका 39 का आएगा पाई स्क्वायर अपॉन 8√2, पाई स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 8√2, ये ध्यान रखेंगे। अब आ जाइए 40, द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग इज बी नॉट। तो याद रखिए, किसी भी रिंग के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो पोटेंशियल वहाँ कांस्टेंट होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ क्या होगी, जीरो। 40 का 4। फिर आ जाइए 41 में, 41 में देखिए क्या करा है, इसमें करेक्शन आया होगा, 8 6 ये 4 माइक्रोफैरेड मैंने कराया है, 4 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो अब क्या है भैया, इसको करेक्शन मैंने कराया है। यहाँ देखिए शॉर्ट सर्किट है, शॉर्ट सर्किट है, इसका मतलब इसमें कोई करंट नहीं जाएगी। बचेगा कैसे, ये देखिए ऐसे बचेगा, 6 ये 4 ये 8 और एक और बच जाएगा 36, बाकी बीच वाला गायब हो जाएगा, बाकी बीच वाला ख़त्म कहानी। ठीक है, ये देखिए यहाँ से ऐसे उठा है, ऐसे आया है, ऐसे उठा, ऐसे आया है। ठीक है, तो ये 8 है, ये 4 है, ये 6 है और ये आपका 36 है। तो आपसे कहा जा रहा है कि भैया द पोटेंशियल डिफरेंस 8 माइक्रोफैरेड के अक्रॉस। अब ये देखो, ये तीनों पैरेलल में हो जाएंगे, तीनों पैरेलल मतलब 6, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 8 और ये कितना हो गया 36। आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, चार्ज इन पोटेंशियल डिफरेंस, कोई बात नहीं है, सब बता देंगे हम लोग। ये देखिए 8 4 12 6 18 18 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 18, कितना है ये, V कितना है 40 वोल्ट है, ये देखिए 18 वोल्ट है, 8 6 14 4 18 18। अब हमको इस पर पोटेंशियल निकालना है, 18 वोल्ट है ये, तो 18 वोल्ट पे 18 माइक्रोफैरेड पे कैपेसिटेंस निकालना है, तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना होता है, C। अगर हमको इस पे पोटेंशियल निकालना है तो ये बताओ इस पे पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 40 × 36 अपॉन 36 और 18, 36 और 18 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 4 40 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 50। 3 से कितना कटेगा ये, 80/3, 80/3, 80/3 का मतलब क्या हो जाएगा, 80/3 का मतलब अगर 90 रहता तो 30 आता, 80/3 का मतलब 27 और 3 में कुछ रिलेशन आ रहा है क्या, 7 2 3 5 वही करीब 27 वोल्ट आ रहा है, 27 वोल्ट के आसपास आ रहा है, तो 27 वोल्ट के आसपास आ रहा है, मतलब आसपास, तो ये वाला ऑप्शन है। ठीक है, इस वाले ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, करीब आसपास आ रहा है उसके। फिर आगे देखिए नेक्स्ट, ए करंट I एम्पियर फ्लो अलोंग ए इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट वॉल ट्यूब, देन द मैग्नेटिक इंडक्शन एट पॉइंट इनसाइड द ट्यूब। तो ये बताइए हॉलो है, हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये बताइए हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। तो देखिए हॉलो के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जीरो। फिर क्या करा है 43, 2 वायर्स हैं, ये देखिए जो क्लोज लूप के अंदर के करंट कैरिंग वायर होंगे उनको लिया जाएगा, बाहर वालों को नहीं लिया जाएगा। तो अब क्या है, B.dl इक्वल टू, ये देखिए B.dl इक्वल टू म्यू नॉट, ये क्या हो गया, 2 में से 1 गया, बाहर का नहीं लिया जाएगा तो बचेगा क्या, म्यू नॉट। कौन सा ऑप्शन होगा, 1, 43 का 1। 45 क्या करा भैया, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना है। तो A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैंने आपको क्या पोटेंशियल डिफरेंस निकालना सिखाया है, VA माइनस BB इक्वल टू पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए प्लस माइनस IR प्लस माइनस क्या E, मालूम है, प्लस माइनस IR या प्लस माइनस E। तो देखिए इधर से करंट जा रहा तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये प्लस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये माइनस हो गया, ये प्लस, ये प्लस हो गया, ये माइनस। तो देख लो क्या क्या है, तो क्या आ रहा है, 2 6 12 प्लस 12, 9 2 18 और माइनस 4 और 5 2 10। अब इसको सबको सॉल्व करते हैं, सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आ जाएगा, 12 12 24 24 10 12 18 30 30 30 30 10 40 40 52 में से 4 जाए 48, 48 वोल्ट आएगा। 48 वोल्ट कौन सा हो जाएगा, ये पहले टर्मिनल का साइन लेते हुए चलते हैं, ठीक है ना।
अब आइए देखिए, ए चार्ज पार्टिकल मूव इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सम इंस्टेंट मेक्स एक्यूट एंगल। तो अब इसका मतलब क्या होगा, चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल बनाएगा तो इसका मतलब वो क्या करेगा, हेलिकल पाथ बनाएगा। कौन सा, तो क्या होगा, हेलिक्स विद द यूनिफॉर्म पिच रहेगा। फिर देखिए, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ओ ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। अब देखो साइड में हमको यहाँ मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो इसको इस तरह से ऐसे थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और ये चीज़ निकालते हैं। ये देखो 90 डिग्री, ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये वाली डिस्टेंस r/√2 आएगा, r/√2। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, साइड ऑफ वायर हमने क्लास में बताया है, साइड ऑफ वायर मैग्नेटिक फील्ड μ0/4πI/r/√2 साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, साइन बीटा माइनस साइन अल्फा। तो साइन बीटा, इसका साइन बीटा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन 90 डिग्री बनेगा, और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 45। तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, μ0/4πI/√2/r साइन 90 माइनस साइन 45। एंगल ऑफ एलिवेशन, इस एंड का एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लगभग, चूंकि इनफाइनाइट है तो 90 बनेगा। तो अब क्या हो जाएगा, 1 - 1/√2, √2 - 1, √2 कट गया, तो कौन सा बचेगा, आउट ऑफ मतलब प्लेन पेपर के ऊपर ही बनेगा, पेपर के क्या होगा, हाँ ऊपर बनेगा, जो प्लेन के पेपर है उसके ऊपर ही बनेगा। तो ये √2 - 1 μ0I/4πr आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर। देखिए इसमें करंट ऐसे है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड ऊपर बनेगा, ठीक है। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा। फिर देखो यहाँ पे क्या है, ए डिप नीडल इज प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन विल रिमेन, ठीक है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, BH = B cos 90 हो जाएगा। तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट रहेगा, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये इसमें देखना दो प्रकार क्वेश्चन होता है, एक बोलता है कि अगर पोल पे ले जाते हैं तो किस डायरेक्शन में होगा, 3 एनी डायरेक्शन होता है, और ये क्या रहा, डिप नीडल इन प्लेन परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक मेरिडियन, तो इसका मतलब क्या होगा, वर्टिकल होगा। थोड़ा कन्फ्यूजन को दूर रखना। फिर देखिए 2 इलेक्ट्रिक बल्ब P1 P2 टोटल पावर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में टोटल पावर क्या होता है, P1 + P2 क्लास में बताया है। फिर देखिए 49 2 पार्टिकल ऑफ मासेस m and 2m विद चार्ज 2q इलेक्ट्रिक फील्ड E, द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। ये बताइए काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, K = ½ mv², या V = क्या रखेंगे, 0 + a कितना है, QE/m × T। तो K क्या होगा, ½ Q² E² T² m हो जाएगा। इसका मतलब K1/K2 m2/m1, और m2/m1 का मतलब 2/1, 2/1 का मतलब पहला ऑप्शन है, ठीक। फिर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल ऑफ J विथ रिस्पेक्ट टू G। तो सबसे पहला काम आप करंट सर्किट में निकाल लीजिए। तो ये बताइए 60 वोल्ट है, I होगा, अब बताइए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 64 और 32 96, यानी करंट I = क्या हो गया, 60/96। अब बताइए हमको J पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो VJ माइनस VG अर्थिंग है, और क्या I कितना हो जाएगा, 60/96 × 32, कितनी बार जाएगा ये, 3 बार, और ये कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट, कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। तो इस प्रकार से बच्चों आज जो 27 मार्च है, आज के दिन ये तीसरा टेस्ट आपका क्या है, ख़त्म होता है। सारे क्वेश्चन को मिला लीजिएगा बेटा, और खूब मेहनत करिए, सफलता निश्चित है, ज़रूर मिलेगी। रनर इज़ विनर, ये ध्यान रखिएगा, रनर इज़ विनर। थैंक यू।